Hello everyone, I hope you all are fine and getting benefits from my videos. Today I'm going to share with you a new cue card from the list, and that is describe a time when you tried to do something but were not very successful. एक ऐसे टाइम के बारे में बताओ जब आपने कुछ करने की कोशिश की हो मगर आप ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए. And the bullet points for this cue card are when it was कब ये हुआ, what you tried क्या आपने ट्राई किया, why it was not very successful क्यों आप ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए, and how you felt about it और इसके बारे में आपको कैसा फील हुआ उस टाइम पर. And the sample answer for this cue card is I am a knowledge seeker person and usually try to learn something new by taking part in new activities. मैं नॉलेज सीकर पर्सन हूँ और ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि न्यू एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके मैं कुछ न्यू सीख सकूँ. Most of the time I get success, but 2 years ago I tried to do something exceptional and face failure. ज़्यादातर मुझे सक्सेस ही मिलती है मगर 2 साल पहले मैंने कुछ एक्सेप्शनल अलग करने की कोशिश की और मुझको फेलियर को फेस करना पड़ा. So the first bullet point is covered now when it was कब ये हुआ almost 2 years ago. And the second bullet point what you tried क्या आपने ट्राई किया. Actually, at that time, while surfing internet, my eyes stuck at the notification. जब मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा था उस टाइम पर तो मेरी आइज़ एक नोटिफिकेशन पर स्टक हो गई दैट पॉप्ड अप ऑन द स्क्रीन. जो पॉप अप हुई स्क्रीन पर दैट यू कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एट होम बाय द यूज़ ऑफ पोटैटो कि तुम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो घर पर ही बाय द यूज़ ऑफ पोटैटो के यूज़ के द्वारा. आई वॉज शॉक्ड दैट हाउ इट्स पॉसिबल. मैं शॉक हो गया कि ये कैसे पॉसिबल है. So I decided to do the experiment. I took a potato to ink wires, nail and coin. इसीलिए मैंने डिसाइड किया एक्सपेरिमेंट करने का. मैंने 1 पोटैटो लिया, 2 जिंक वायर्स ली, नेल और कॉइन को लिया. I also asked द एवरी मेम्बर ऑफ माई फैमिली टू सी मी. मैंने सभी अपने फैमिली मेम्बर्स को कहा मुझको देखो टू डू द एक्सपेरिमेंट. यू कैन ऑल्सो ऐड दिस एक्सपेरिमेंट करते हुए. अकॉर्डिंग टू द वीडियो फर्स्टली आई इंसर्टेड द नील एंड द कॉइन इन द पोटैटो. वीडियो के अकॉर्डिंग पहले मैंने नील और कॉइन को इंसर्ट किया पोटैटो में एंड देन आई अटैच्ड 1 वायर टू द जिंक नेल एंड द अदर एंड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द लाइट बल्ब. तो फिर मैंने एक वायर ली और उसको जिंक नेल के साथ एक साइड से और दूसरी साइड से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द लाइट बल्ब के साथ अटैच कर दिया. सेकेंड वायर वॉज अटैच टू द कॉपर कॉइन. दूसरी वायर ली और उसको कॉपर कॉइन के साथ और अदर एंड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बल्ब. तो उसका दूसरा एंड जो था वायर का वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया बल्ब के. द एक्सपेरिमेंट वॉज ओवर. एक्सपेरिमेंट तो ओवर हो गया बट स्टिल द बल्ब वॉज नॉट लाइटन अप. मगर बल्ब में तो लाइट आई ही नहीं. आई अगेन वॉच द वीडियो एंड डिड द सेम. मैंने फिर वीडियो देखी फिर सेम किया एक्सपेरिमेंट. देयर वॉज अ लिटिल बिट लाइट इन द बल्ब एंड इट अगेन टर्नड ऑफ. तो थोड़ी सी लाइट आई मगर फिर वो टर्न ऑफ हो गया खुद से ही. एंड द सेकेंड बुलेट पॉइंट इज कवर नाउ वट यू ट्राइड क्या आपने ट्राई किया. एंड द थर्ड बुलेट पॉइंट इज़ वाई इट वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल. सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाई, कौन सा रीज़न था कि आपका एक्सपेरिमेंट जो था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ. एवरी वन मेड माई फन. सभी ने मेरा मजाक उड़ाया. नेक्स्ट डे आई डिस्कस्ड द होल थिंग विद माई फ्रेंड एंड ही टोल्ड मी दैट ड्यू टू इंसर्टिंग द नेल एंड कॉइन वेरी क्लोज टू ईच अदर द एक्सपेरिमेंट वॉज नॉट सक्सेसफुल. तो मेरे फ्रेंड ने मुझको बताया कि जब नेक्स्ट डे मैंने अपने फ्रेंड के साथ द होल थिंग डिस्कस की तो उसने मुझको बताया कि क्योंकि मैंने कॉइन और नेल को एक साथ क्लोजली इंसर्ट कर दिया था पोटैटो में, इसी वजह से मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया. वेयर एज आई नीडेड टू सेपरेट बोथ दीज थिंग्स एज फार एज पॉसिबल सो दैट दे प्रोड्यूस हाई वोल्टेज. मुझको ज़रूरत थी दोनों थिंग्स को जितनी दूर हो सके सेपरेटली इंसर्ट करने की सो दैट उनसे हाईली वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके. सो हमने बता दिया कि क्यों हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए. एंड द लास्ट वन बुलेट पॉइंट इज़ हाउ यू फेल्ट अबाउट इट. आई फेल्ट डाउन इन द डम्स. डाउन इन द डम्स इज़ एन इडियम विच मीन्स एक्सट्रीमली सैड दैट इट वॉज अ माइनर मिस्टेक. मुझे काफ़ी सैड फील हुआ क्योंकि एक माइनर मिस्टेक हुई थी. अपार्ट फ्रॉम इट टू सी माई फेस आफ्टर एक्सपेरिमेंट माई फैमिली मेम्बर्स कुड नॉट स्टॉप लाफिंग. इसके अलावा मेरे फैमिली मेम्बर्स ने जब मेरा फेस देखा एक्सपेरिमेंट के बाद तो वो अपनी हंसी को रोक नहीं पाए. आई फेल्ट एम्बेरसमेंट एंड आई मेड प्रॉमिस टू माई सेल्फ दैट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम बिफोर डूइंग एनीथिंग न्यू फर्स्टली आई विल चेक
ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द एक्सपेरिमेंट। तो मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया, मुझे एम्बेरसमेंट फील हुई तो मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट टाइम से कुछ करने से पहले मैं हर एक थिंग को उस एक्सपेरिमेंट के बारे में अच्छे से जांच लूँगा। सो इट वॉज द टाइम व्हेन आई ट्राइड टू डू समथिंग बट आई वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल। ये वही टाइम था जब मैंने कुछ न्यू करने की कोशिश की मगर सक्सेसफुल नहीं हो पाया। So the sample answer is complete now. Now I am going to share with you the follow-up questions of this cue card. And the first one is, what's your definition of success? आपकी definition क्या है success के बारे में? And the answer is, success is a status of having achieved your goals and desires. Success एक status है जिससे पता चलता है कि हमने achieve कर लिया है अपने goals को, desires को, इच्छाओं को। अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा सक्सेस द हैप्पीनेस दैट वी गेट आफ्टर डूइंग ऑल एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क। इसके अलावा सक्सेस जो है वो हैप्पीनेस है जो हमें मिलती है पूरे एफर्ट्स को हार्ड वर्क करने के बाद, एफर्ट्स को और हार्ड वर्क करने को बाद में। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज़, व्हाट थिंग्स डू चिल्ड्रन ट्राई टू सक्सीड इन? कौन सी थिंग्स में बच्चों को कोशिश करनी चाहिए सक्सेसफुल होने की? एंड द आंसर इज़, चिल्ड्रन शुड ट्राई टू परफॉर्म देयर बेस्ट इन स्टडी एंड स्पोर्ट्स। बच्चों को कोशिश करनी चाहिए अपना बेस्ट परफॉर्म करने की स्टडीज़ में और स्पोर्ट्स में। They should also try to be successful in some skills such as swimming, bike riding, cycling, dancing and so on. उनको और भी कोशिश करनी चाहिए कि सक्सेसफुल होएं कुछ स्किल्स में सच एज जैसे कि स्विमिंग हो जाए, बाइक राइडिंग, साइकिलिंग, डांसिंग एंड ऐसी कुछ और स्किल्स। And the third one question is, which do you think is more important for people to become successful, hard work or opportunities? कौन सी थिंग्स आपको लगता है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लोगों को सक्सेसफुल होने के लिए, हार्ड वर्क और या फिर अपॉर्चुनिटीज़? एंड द आंसर इज़, आई थिंक बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट टू बिकम सक्सेसफुल। मुझे लगता है दोनों ही इक्वल इम्पॉर्टेंट है पर्सन के लिए सक्सेसफुल बनने के लिए। विद हार्ड वर्क पीपल कैन मेक इम्पॉसिबल पॉसिबल। हार्ड वर्क के साथ लोग इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हैं। वेयर एज अपॉर्चुनिटीज़ ओपन द न्यू डोर्स फॉर ह्यूमन बींग्स। इसके अलावा जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो ह्यूमन बींग्स के लिए न्यू डोर्स ओपन करती हैं। And the fourth one question is, do you think people would be happier if they didn't have any goals to achieve? क्या आपको लगता है कि लोग ज़्यादा खुश होंगे अगर उनके पास कोई गोल ही नहीं होगा अचीव करने के लिए? एंड द आंसर इज़ नो, इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज इफ़ देयर आर नॉट एनी गोल्स, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर गोल्स ही नहीं होंगे द लाइफ विल बिकम बोरिंग। लाइफ बोरिंग हो जाएगी। नो वन विल डू एनी काइंड ऑफ एफर्ट्स। कोई पर्सन कोई एफर्ट नहीं करेगा। गोल्स गिव द पर्पस टू लाइफ। गोल्स लाइफ को पर्पस देते हैं कि क्या हमारा पर्पस है लाइफ में। सो पीपल वुड नॉट बी हैप्पियर इफ़ देयर आर नॉट एनी गोल्स टू अचीव। सो लोग खुश नहीं होंगे अगर उनके पास कोई गोल ही नहीं होगा अचीव करने के लिए। सो द लास्ट आंसर इज़ कवर्ड नाउ। आई होप you like my video, and if you like my video then please like, share and subscribe my channel. Thank you.